हेलो दोस्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले वो है गुप्त नवरात्रि। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 26 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाएगी। हमारी माँ का आगमन हमारे घर में हो जाएगा। तो हमें किस प्रकार से माँ के आगमन का तैयारी करना है, कैसे पूजा करनी है, किसका मंत्र जाप करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, कितना करना है, ये सारी बातों मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम आपको शॉर्ट में बताएंगे और बिल्कुल ही क्लियर तरीके से बताएंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो अगर आप बिगिनर हो तो, और अपनी साधना को आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से कर पाओ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ध्यान से सुनेंगे कि आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, मैं आपको एकदम सिंपल और पूर्ण रूप से आपकी साधना सफल होने वाली विधि बताऊंगी, ज़्यादा तामझाम नहीं। तो सबसे पहले जो आपको सामग्री चाहिए वो आपको चाहिए माँ का एक तस्वीर जो सौम्य रूप का होगा। आपका पर्सनल आसन होना चाहिए, आपका पर्सनल माला होना चाहिए, पूजा की सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, 26 तारीख को आपको नवरात्रा आ जाएगी, शुरू हो जाएगी। 25 को ही आपको तैयारी कर लेना है। उसके लिए आपको सबसे पहले माँ का, जिस घर में आप आगमन करना चाहते हैं, जिस घर में माँ को लाना चाहते हैं, उस घर में आपको उसे अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लेना है। गंगा जल का छिड़काव कर देना है, पूर्ण रूप से पवित्र कर देना है। ठीक है, पवित्र करके आप वो उसे छोड़ दें, दोबारा उस घर में ना जाए। ठीक है, उसके बाद आपको 26 तारीख को उठना है। उठने के बाद कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद नहा धोवा करके स्वच्छ कपड़ा पहन करके आपको माँ के लिए बैठना है। आप अपना आसन लगा लें। आसन लगाने के बाद अगर आपके पास माँ की तस्वीर है, आप मार्केट से लेकर के आएंगे माँ की तस्वीर, तो सबसे पहले आप माँ की तस्वीर को पंचामृत से छींटा लगाएंगे। ठीक है, पंचामृत नहीं है तो आप नॉर्मल गंगा जल है तो गंगा जल से भी आप माँ की तस्वीर को पोंछ सकते हैं कपड़ा से। ठीक है, पोंछने के बाद आप माँ को चुनरी ओढ़ाएंगे। ठीक है, माला पहनाएंगे और आसन देंगे। आसन देने के लिए आपको सबसे पहले चौकी रखना पड़ेगा। एक लकड़ी का चौकी आता है, आप उसे लगा दें, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और उस पर चावल का आसन दे दें। उसके बाद माँ की तस्वीर को आप विराजमान कर दें। विग्रह भी है आपके पास तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, विग्रह को आप पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। उसके बाद उन्हें अच्छे से साफ़ सुथरा कपड़े से पोंछ लेना है, माँ का श्रृंगार प्रॉपर तरीके से कर लेना है। उसके बाद उनको भी सेम तरीके से आसन दे करके विराजमान करवा देना है। आपको माँ के विराजमान करवाने के बाद, स्थान देने के बाद, आपको गणेश जी को भी स्थान देना है। तो उसी प्रकार से आपको चावल का आसन दे करके गणेश जी को भी वहाँ पे विराजमान कर देना है, क्योंकि बिना विघ्नहर्ता का कोई भी पूजा संपन्न नहीं किया जा सकता है। तो गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम हर पूजा में है कहा गया है, तो आपको भी ये चीज़ करना है। ठीक है, इतना करने के बाद अगर आपको अखंड ज्योत जलाना है तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। ऐसे माँ काली की अगर आप सेवा लेना चाहते हैं तो माँ काली को जो है वो सरसों के तेल में दीपक लगता है। अगर आप अम्बे माँ का आप साधना उठाना चाहते हैं तो उनके लिए आप घी का ज्योत जला सकते हैं। ठीक है, तो अखंड ज्योत भी आपको जलाना है तो आप जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अखंड ज्योत जलाने के लिए आपको एक दिया लेना है, उसमें तेल भर लेना है। अगर आप अम्बे माँ का करना चाहते हैं तो उसमें घी भर लें। उसके बाद उसमें जो ज्योत है उसको ज्योत में डायरेक्ट माचिस नहीं मारा जाता है, आप एक दूसरे मौली धागा ले लें, उसको घी में डिप करने के बाद उसमें आग लगाएं और उस जो मौली धागा में जो आग पकड़ा है ज्योत है उससे आप ज्योत से ज्योत जलाएं। ठीक है, अब अखंड ज्योत भी जला देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हाथ में जल लेना है। ठीक है, अगर आप देखिए दोस्तों, अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अखंड ज्योत जरूर जलाएं, क्योंकि अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो इससे आपके साधना में पॉजिटिविटी आएगी, आपके घर से नकारात्मक शक्ति भागेगी, आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, माँ का आगमन रहेगा 9 दिन। ठीक है, 24/7 माँ दिए पे आती है, ज्योत पे आती हैं, तो आपके घर में अखंड ज्योत जलता है तो ये आपकी साधना का शुरुआती दिन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप अखंड ज्योत जरूर जलाएं। आप कलश स्थापना अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो करना चाहते हैं, चलिए मैं उनको शॉर्ट में बताती हूँ। आपको एक कलश लेनी है, आपको कलश में 5, 7 या 11 बार मौली धागा बांधना है। कलश में आपको
या तो 5 टीका दे सकते हैं या स्वास्तिक बना सकते हैं, जिस प्रकार से सजाते हैं नॉर्मल सबको आता है दोस्तों, आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं, लेकिन चलिए शॉर्ट में बता रहे हैं। उसके बाद आपको 5, 7 या 11 आम के पत्ता, पान के पत्ता या अशोक के पत्ता ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक नारियल लेना है, उसमें नारियल में आपको चुन्नी लपेटनी है और मौली धागा उसमें भी 5, 7 या 11। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितना आप धागा कलश के गर्दन में बांध रहे हो उतना ही धागा आपको नारियल में बांधना है, उतना ही पत्ता आपको आम या अशोक या जो भी पान के पत्ता ले रहे हो आपको उतना ही क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो और जब आप नारियल बांधोगे मौली धागा उसमें, तो आप उस पर पैसा ज़रूर रखें, जितना आपका सामर्थ्य होगा उसके हिसाब से। उसके बाद बांध देंगे उसे, और उसके बाद कलश में आप डालने के लिए आप डाल सकते हो 1 रुपये का सिक्का, हल्दी, कमलगट्टा, ठीक है, चावल, रोली, गुलाल, मिश्री, ठीक है, सुपारी, ऐसे करके आप जो भी है डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। डाल करके आप उस पर एक पात्र रखें, चावल से भरा हुआ पत्ता डालें, पात्र रखें, फिर उसमें नारियल को रख दें। नारियल को भी रखना है तो आपको ध्यान देना है कि जो नारियल का मुख होता है, आँख होता है ना, वो अपने साइड होना चाहिए और जो पीछे का भाग होता है वो माँ के साइड में होना चाहिए, ठीक है। कभी भी नारियल उल्टा नहीं रखा जाता है, तो आप ध्यान देके नारियल को जिधर आँख है उसको अपने साइड में रखें। आप कलश स्थापना भी कर लिए, अखंड ज्योत भी जला लिए। अब आपको क्या करना है, हाथ में जल लेना है, अक्षत लेना है, फूल लेना है और माँ से व्रत का संकल्प का बताना है। आप अपना नाम लेंगे, अगर आप लड़की हैं तो अपने पिताजी का नाम लेंगे, अगर आप अनमेरिड हो तो, अगर मैरिड हो तो आप अपना पति का नाम लेंगे, जो मेल होंगे वो अपने पिताजी का नाम लेंगे, ठीक है। नाम लेंगे, अपना नाम बताएंगे, अपना पिताजी का नाम बताएंगे, पति का नाम बताएंगे और कहाँ रहते हैं आप वो बताएंगे, कौन सा ग्राम है, सारा चीज़ आप पता पूरा बताएंगे माँ को। फिर आप कितने दिन का व्रत ले रहे हो, 9 दिन का व्रत का संकल्प रहे हो आप वो बताएंगे। आप कौन सा मंत्र जाप कर रहे हो वो बताएंगे, किस मनोकामना के लिए, है ना, किस मनोकामना को पूरा करने के लिए आप व्रत का ये कर रहे हो, संकल्प ले रहे हो, कितने दिन का ले रहे हो। क्योंकि बहुत लोग हैं जो इस समय से साधना शुरू कर देता है, तो अगर आप 9 दिन का ही करना चाहते हो तो सारी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, बिना बताए आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ आपको सब कुछ बताना है, कितना मंत्र जाप कर रहे हो वो बताना, कौन सा मंत्र जाप कर रहे हो वो बताना है, सब कुछ बता करके आपको जल को नीचे छोड़ देना है। अब आपको करना क्या है, अब आपके पास गुरु नहीं है तो आपको गुरु बनाने के लिए सबके लिए गुरु शिव जी हैं, तो आपको शिव को अपना गुरु बनाना है। हाथ में फिर से आप जल लेंगे और भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं माँ की साधना करने जा रहा हूँ, आज से शुरू कर रहा हूँ, अपने जीवन में माँ को ला रहा हूँ, तो मेरे पास कोई गुरु नहीं है, इसलिए मैं आपको अपना गुरु के रूप में आपको स्वीकार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और मुझ पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरे साधना में किसी भी प्रकार का कोई विपत्ति ना आए, कोई तकलीफ़ ना हो मुझे, इस प्रकार का आप ध्यान रखें। इस तरीके से आपको जो भी है भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, संकल्प लेना है, गुरु बना करके आपको जल को छोड़ देना है। हो गया इतना। उसके बाद आपको पूजा करनी है। आप जैसे पूजा करते हैं, पूजा विधि में नहीं बताऊंगी, तो जैसे आप पूजा करते हैं वैसे आप पूजा करेंगे। जो भी है धूप, दीप, बत्ती, फलहार जो भी आपको करना है कर लेंगे। करने के बाद अगर अब आपको मंत्र जाप करना है, तो दोस्तों अब आपको मंत्र कैसे जाप करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, देखिए। जो बिगनर है, जो कभी मंत्र का जाप नहीं किए हैं, कभी भी आसन पर नहीं बैठे हैं, साधना क्षेत्र में नहीं आए हैं और वो अगर शुरू करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान देंगे कि उनको हार्ड मंत्र का चयन नहीं करना है। दोस्तों आप किसी भी प्रकार का बीज मंत्र, नवाण मंत्र का चयन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है, ठीक है। तो क्यों नहीं करना चाहिए, इसका वीडियो मैं डाली हूँ, पहले आप देख लेना उसको, ठीक है। लेकिन अभी आपको नहीं करना है। अगर आप करना भी चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जल तत्व के मंत्र का जाप करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो मंत्र जाप करना है वो 1 माला ओम गम गणपते नमः का जाप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको, अगर आप शिव को गुरु बनाए हैं तो आपका गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय हो गया, तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 माला जाप करना है। उसके बाद अगर आप माँ काली का सेवा लेना चाहते हैं तो माँ काली के बीज मंत्र का जाप आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं, तो उनका नाम मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको लगभग 1 से 2 मंथ आपको माँ काली के नाम मंत्र का जाप करना चाहिए, जो है ओम श्री कालिकाय नमः। ये माँ काली का नाम मंत्र है, आप इनका जाप कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद आपको, अगर आप माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो माँ का ना नवाण मंत्र का आप जाप कर सकते हो और ना ही माँ का बीज मंत्र का जाप कर सकते हो। आप माँ के नाम मंत्र का जाप कर सकते हो, जो है ओम श्री दुर्गाय नमः। दोस्तों ये दोनों मंत्र बिल्कुल ही सेफ है, जो कोई भी बिगनर आराम से कर सकता है बिना किसी परेशानी के। चलिए ये तो मंत्र थी। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप चालीसा का भी संकल्प ले सकते हैं, जैसे कि 51 पाठ प्रतिदिन चालीसा का, आप चाहे वो काली चालीसा हो या दुर्गा चालीसा हो, आप इसका भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मंत्र जाप करने से पहले, आपको चालीसा का पाठ करने से पहले, सबसे पहले आपको आसन पर बैठने के बाद, जब आप ये चीज़ करने शुरू करेंगे पूजा पाठ करने के बाद, तो आप अपने आसन को लॉक करेंगे। बिना आसन लॉक किए आप मंत्र का उच्चाटन मत कीजिएगा, किसी भी चीज़ का आप प्रयोग मत कीजिएगा। मंत्र आप आसन कैसे लॉक करोगे, तो आप हाथ में जल लेंगे। जल लेने के बाद आप माँ को प्रार्थना करोगे, माँ को प्रणाम करोगे, माँ को बताओगे कि मैं अभी जा रहा हूँ आपके इस मंत्र का जाप करने। तो आप जिस मंत्र का जाप करोगे उसी मंत्र को 11 बार आप बोल करके उस पानी में 3 बार फूंक मारोगे, और उस जल को है आप अपने सिर के ऊपर से गोले गोले करके, गोल गोल करके आप चारों पट्टी उसको गिरा देंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ आप मेरी रक्षा करना। भैरव बाबा से आप प्रार्थना करोगे, बजरंगबली से प्रार्थना करना कि मैं जाप करने जा रहा हूँ, आप मेरी साधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़े, नकारात्मक शक्ति हमसे दूर रहे और मैं आराम से अपने साधना कर सकूँ और इस साधना का पूर्ण रूप से मुझे फल प्राप्ति हो, इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, करने के बाद ये आप करके माँ प्रार्थना करने के बाद आप आसन आपका लॉक हो जाएगा, आप उसके बाद जाप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार आसन से उठ जाते हो तो दोबारा आप फिर बैठोगे तो आपको दोबारा फिर से आपको, मतलब जब भी आप घेरे से बाहर निकलोगे घेरा टूट जाएगा, बैठने से पहले आपको घेरा बनाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है पूर्ण रूप से। ब्रह्मचर्य में क्या क्या है, वाणी का, मन का, ठीक है, तन का, भोजन का, है ना, विचार का, ये सब चीज़ को आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से 9 दिन का पालन करना है। भूमि शयन करें, ज़्यादा बेहतर होगा। किसी भी पलंग पे, खाट पे, ये सब पे ना सोए। जहाँ आप पूजा कर रहे हो उसी जगह पे साइड में आप अपना बिस्तर लगा सकते हैं, उसी रूम में आप अपना सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है तो आपको, अगर आप व्रत में रहना चाहते हैं तो फलाहार में रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर आप भोजन करना चाहते हो तो एक टाइम का भोजन भी कर सकते हो। कोई अगर मेडिसिन चल रहा है, आपको दवा चल रहा है, नहीं रख सकते हैं, आप भोजन कर सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पूर्ण रूप से आपको ब्रह्मचर्य यानी विचार से रहना है। आप भोजन में लहसुन प्याज ना खाएं 9 दिन का, इस चीज़ का ध्यान रखें। मांस मदिरा नहीं खाना है, तामसिक भोजन नहीं करना है, किसी के घर का भोजन नहीं करना है। पूर्ण रूप से आप सात्विक रहेंगे 9 दिन। साथ ही आपको गंदे विचार, गंदे चित्र, गंदे वीडियो, गंदे फोटो कुछ भी आपको नहीं देखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर आप मौन रहेंगे, जितना मौन रहेंगे उतना आपका शरीर में मंत्र जाप का ऊर्जा बरकरार रहेगा। ठीक है, ज़्यादा आपको किसी से बात नहीं करना है। कोशिश करें 9 दिन आप एकांत रहें, माँ के चरणों में डले रहें, माँ की साधना में डले रहें, माँ के मंत्र का जाप करें, माँ का विचार करें, माँ का ध्यान करें, माँ का गुणगान करें, माँ का जो भी होता है सॉन्ग वगैरह सुने। ये सारी चीज़ें, पता है मुझे थोड़ा कठिनाई होगा, बिगनर हैं, छूटती है आदत किसी को, लेकिन अगर आपका पूर्ण रूप से भाव समर्पित है माँ के प्रति तो आप करने में सफल भी हो जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, ये आपका ब्रह्मचर्य का था। अब आपको जो करना है समय का, टाइमिंग का मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रतिदिन आप सुबह में उठें, ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रतिदिन 9 दिन आप उठने का कष्ट करें। अगर आप नहीं भी पहले उठते थे तो भी आप प्रतिदिन 9 दिन सुबह में उठें, नहा धोवा करके, जैसे आप स्टार्टिंग फर्स्ट डे आप पूजा किए हैं वैसे आप करें। करने के बाद आप, क्योंकि सुबह में आप करेंगे। और एक बात और दोस्तों, आप मंत्र जो जाप करेंगे वो कितना करेंगे, तो प्रतिदिन आपको या तो टाइमिंग से बैठें 1 घंटा, आधा घंटा, या तो फिर आप माला से करें। तो आपको तो कंपलसरी है 1 माला गणपति जी का, 5 माला शिव जी का, और जो माँ का नाम मंत्र का जो है जाप करना, उसका आप 5 माला, 7 माला, 11 माला तक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप मत जाइएगा, 11 माला तक आपके लिए सफिशेंट है। ठीक है, उतना से ज़्यादा आप बैठ भी नहीं पाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है शरीर में। ठीक है, और भी बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। जैसे जैसे आपके मंत्र का प्रभाव आपके शरीर पे पड़ना शुरू होगा तो आपके शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, दर्द शरीर में, पेन वगैरह, बहुत बहुत तरीके की चीज़ें हो जाएगी।
ठीक है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपको अपने इष्ट पे भरोसा करके साधना को कंटिन्यू रखना है, पूजा को कंटिन्यू रखना है, 9 दिन तक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो ये थी मेरे द्वारा आज की जानकारी। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का अगर कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से जवाब दे दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव सबको।